सुहानी मीडिया में सदाफ आफरीन एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई पेशकश के साथ। आप सब ने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जहाँ चाह वहाँ रहा। मतलब अगर आपके पास डिटर्मिनेशन हो, जज्बा हो और नेक नियति हो तो कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। आइए इस बात का जीता जागता उदाहरण हम आपके सामने पेश करते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार एसआई जैसी कठिन परीक्षा और डिमांडिंग परीक्षा में अपनी जगह बनाने वाली शबाना आजमी का। और हम आपको बताते चले कि जब उन्होंने इस पढ़ाई को कंटिन्यू रखा था तब वो औरंगाबाद में एज अ कांस्टेबल पोस्टेड थी। तो आइए खुद उनसे ही जानते हैं उनके कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनने का सफ़र, क्या चैलेंजेस थे और कैसे कोप अप किया उन्होंने इन चैलेंजेस को। चलिए खुद बात करते हैं उनसे। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। और उसके बाद मैम बहुत मुबारक हो आपको आपकी इस उपलब्धि के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी इज़्ज़त अफजाई के लिए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी का, जो आप लोगों ने इतने अच्छे से इस प्लेटफॉर्म को लाया है और सब लोगों को एक छोटी सी मैसेज के ज़रिए सबको आप मुताशिर करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम हमारा रिक्वेस्ट है सबसे पहले कि आप हमारे दर्शकों को अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। ओके जी, मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ यूँ रही कि जब मैं स्टार्टिंग पीरियड में जब मैं स्कूलिंग में थी तो कुछ अलग तरीके का किस्सा है मेरे साथ, क्योंकि मैं जब बच्चे नर्सरी क्लास में जाते हैं उस वक्त मेरी जब एडमिशन के लिए जब मैं नर्सरी क्लास में गई तो सर ने कहा कि जब मेरा टेस्ट हुआ तो उन्होंने यूकेजी में मेरा एडमिशन लिया कि यूकेजी में ठीक है। फिर जब मैं क्लास में बैठने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, यूकेजी से भी बेहतर है आप 1 क्लास में जाएँ। तो फिर मैं 1 क्लास में बैठने लगी और मैंने एग्ज़ाम 1 क्लास का दिया। फिर मैं जब 2 क्लास में गई, ओवरऑल जब रिज़ल्ट आया था तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट था मेरा, मतलब स्कूल में मैंने टॉप किया था। तो फिर 2nd क्लास में जब मैं गई तो वहाँ पे 2nd क्लास पढ़ने नहीं दिया गया, 3rd क्लास में मेरी एडमिशन हो गई क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। तो मेरे प्रिंसिपल सर ने कहा कि आपको 3 क्लास में जाना है। फिर मैंने 3 क्लास में पढ़ाई करी और उसके बाद मैंने फिर 1 क्लास जंप कर दिया और मैं 5 क्लास में चली गई, क्योंकि पता नहीं प्रिंसिपल सर कहते थे कि या यू कैन डू दैट, आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो आप 5 क्लास में जाएँ। और जब मैं 5 क्लास में गई तो कुछ यूँ किस्सा हुआ कि मैं फिर से 5 क्लास से 8 क्लास में मैं जंप कर गई। वो गवर्नमेंट स्कूल से अभी 3 साल तक मैंने कन्वेंट स्कूल से पढ़ाई करी, बट वो जब मैं 8th क्लास में एडमिशन लिया मैंने, तो मेरे गाँव की स्कूल थी जिस स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। तो यूँ किस्सा था, फिर 8th क्लास मैंने पास किया, वहाँ से फिर अपने गाँव की स्कूल से ही मैंने 9th क्लास और 10th क्लास की एजुकेशन ली। फिर 11th और 12th के लिए भी मैंने उसी कॉलेज से एडमिशन लिया, क्योंकि उस कॉलेज में 10+2 वाली भी पढ़ाई होने लगी। फिर वहाँ से करके फिर हम लोग चले गए। मेरी एडमिशन पीयूपी कॉलेज मोतिहारी में हुई, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी और 19 में मेरा रिज़ल्ट आया फाइनल, और फिर उस वक्त ही फॉर्म फिलअप हुआ ये एसआई वाला, तो मैंने फॉर्म फिलअप किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो पाई। जी मतलब आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन रही हैं माशाल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये सब चीज़ें, वो पता नहीं अल्लाह का करम है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई और मैं बहुत खुश रहती हूँ कि ये सब चीज़ें अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से नवाज़ा है कि हाँ, थोड़ी तो ज़हन अच्छी है शायद मेरी। आई वॉज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट इन माई स्कूल पीरियड। तो अच्छा लगता है जब स्कूल में आप रहो, और हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश रहती थी कि मैं हमेशा से टॉप करूँ, और नॉट कि मैं गर्ल्स में टॉप करूँ, मैं चाहती थी कि मेरा रिज़ल्ट ओवरऑल आए, ओवरऑल मैं टॉप करूँ, तो ये हमेशा से ख्वाहिश रहती। तो मैम अब हम अगला सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि इस एग्ज़ाम्स के कितने मरहले होते हैं और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, अगर आप शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बता पाएँ। जी, इस एग्ज़ाम के बारे में, जैसे इस एग्ज़ाम के 3 फेजेज़ होते हैं। पहला फ़ेज़ आपका पीटी का होता है, फिर मेंस का होता है, फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ टेस्ट होते हैं। तो जो पहला फ़ेज़ है प्रीलिम्स का, जिसको पीटी कहते हैं, उसके लिए आपका बेसिक नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। बेसिक नॉलेज में जैसे कि आपने अगर किसी बुक को अच्छे से पढ़ा है या फिर आपका स्कूलिंग अच्छे से हुआ है तो आप उस चीज़ को समझ पाते हैं, और इसका कोई सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत ही अच्छे टाइम में वो ISPCS की क्वेश्चन बैंक आते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं वीडियोज़, उसके थ्रू आप देख सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी के एग्ज़ाम में। और करंट अफेयर्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको करंट अफेयर पे फोकस करना है, और जितने भी जीएस के पोर्शन है उस पर आपको फोकस करना है। और आई एम श्योर अगर आप इस तरीके से, बच्चे जो भी हैं अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। फिर जब मेंस के फेज़ में आते हैं तो उसमें करंट अफेयर का पोर्शन नहीं पूछा जाता, उसमें मैथ के पोर्शन पूछे जाते हैं और बाकी सिलेबस वैसे ही
रहता है और मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम होते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन का आंसर उसमें से देना है। तो मेंस का भी एग्ज़ाम ऐसा ही है, तो थोड़ा-सा आपका वो स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। अगर उस तरीके से किया जाए तो मेंस में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और जब तक मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आएँगे तब तक आपका मेरिट लिस्ट में अंतिम रूप से चयनित आप नहीं हो पाएँगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेंस एग्ज़ाम फाइनल करके फिज़िकल की एक्टिविटीज़ एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद उन लोगों का रिज़ल्ट नहीं बन पाया क्योंकि मेंस में उनके मार्क्स अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट नहीं बन पाया। इसलिए क्या है कि अगर फाइनल रूप से आपको चाहिए रिज़ल्ट, तो आपको मेंस में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका अंतिम मेरिट लिस्ट का निकलता है। जी, जी। मैम अक्सर ऐसा देखा है, जैसे आपने तीनों फ़ेज़ेस के बारे में बताया, तो जब सब इंस्पेक्टर की बात आती है या फिर पुलिस डिपार्टमेंट की कोई भी पोस्टिंग की बात आती है, तो लड़कियों में अक्सर ये देखा जाता है कि फ़िज़िकल के एग्ज़ाम से थोड़ा-सा उनको डर लग जाता है। तो मैम क्या आपके साथ कभी तो ऐसी इस पे सिचुएशन मैं रही कहना है? चाहूँगी कि वो लोग सोचती हैं कि शायद ये मेरे लिए बहुत चैलेंजेस फेस है कि मैं फ़िज़िकल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ख़ासकर लड़कियाँ ज़्यादा बाहर आजकल, जैसे आपको पता ही है कि एक तो अपने मुआशरे की बात करूँ तो ज़्यादा लड़कियाँ बाहर नहीं जाती घर से, या फिर वो पढ़ाई सिविल जॉब की तैयारी आराम से कर सकती हैं क्योंकि उनको तो पढ़ना है, बस करना है। लेकिन वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की जब बात आती है तो एक बड़ा ही चैलेंजिंग चीज़ हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए बस ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, हम लोगों ने भी एक जो स्टार्ट किया था, मैं भी एक छोटे से गाँव से हूँ जहाँ पे जब आप बाहर निकलती हैं तो बहुत सारे लोग आपको देखते हैं कि ये देखो ये चल रही हैं टी-शर्ट और पैंट में। सा मेरे ख़्याल से ये थोड़ा बुरा लगता होगा लड़कियों को कि मैं जाऊँगी, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि लोग क्या कहेंगे अगर ये भी हम सोच लेंगे तो फिर हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमें उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इस चीज़ में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस तरीके से हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट की तरफ से तो एक जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है हसबन में, वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। जो बच्चे मिलिट्री से बिलॉन्ग करते हैं वो वहाँ जा सकती हैं, लड़कियाँ और लड़के सभी, और वहाँ पे अच्छी ट्रेनिंग ले सकते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के जो भी चैलेंजेज़ हैं, जो रनिंग का, हाई जंप का, लॉन्ग जंप का, शॉट पुट का, वो सारे प्रॉब्लम्स को वो आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप नहीं कर सकते, सब लड़कियाँ कर सकती हैं अगर दिल से, अगर उन्होंने इरादा मज़बूत कर लिया। जी, जी। जैसे मैम अभी आपने बात बताई कि लोगों का क्या कहना है, वैसे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हमारे माशरे में मुस्लिम लड़कियों को लेकर थोड़े स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं। तो क्या कभी मुस्लिम लड़की होते हुए आपको इस एग्ज़ाम को देने में कभी भी झिझक महसूस हुई, और अगर हुई तो उसको कैसे कोप अप किया? जी, दरअसल थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती है जब आप इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, ख़ास करके जब ये आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, क्योंकि इस चीज़ की धारणा ना अपने कौम में लोगों का थोड़ा-सा अलग ही नज़रिया होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगी, लिबास अच्छे नहीं होते, लोग पैनी नज़र से देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वगैरह-वगैरह बहुत सारी बातें वो लोग कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब मैंने इसकी तैयारी शुरू करने की कोशिश करी, तो मैंने इस बात को अपने अब्बू से कहा, तो उन्हें थोड़ा-सा लगा कि लोग क्या कहेंगे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप चाहते हैं करना तो आप करें, क्योंकि जिस चीज़ की ख़्वाहिश अगर दिल में हो उसको करना चाहिए। फिर मैंने इस चीज़ की तैयारी शुरू करी, और जब रिज़ल्ट आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सिलेक्शन पहले कांस्टेबल में हुआ था, तो उसके लिए मैंने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए मैं तैयार हुई और मैंने उस चीज़ को पूरा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से 3 सालों से मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार के ज़िले में मैं पोस्टेड हूँ। जी मैम। मैम आपने अपना फिजिकल स्ट्रेंथ जो था उसको रखने के लिए, फिजिकल के एग्जाम क्लैरिफाई करने के लिए कुछ ऐसे क्या स्पेशल चीज़ें करी कि जिससे आपका फिजिकल क्लियर हो जाए? जी हाँ, वो तो किया मैंने, क्योंकि मैं पहले जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, मैं फ़िज़िकली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पतली-दुबली सी हुआ करती थी, और इससे भी ज़्यादा पतली शायद। तो मुझे लगता था कि बहुत बड़ा ये टास्क है, मैं कैसे कर पाऊँगी? इवन मैं जब दौड़ना शुरू करती थी तो मैं मतलब 10 कदम चलती थी और फिर मैं मतलब थक जाती थी, मेरे से हो नहीं पाता था। लेकिन जो कोच सर थे, उन लोगों ने, मैम लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं आप कर सकते हो। तो धीरे-धीरे वो स्ट्रेंथ आता है, एकाएक आप चाहें तो नहीं आ सकता। इसके लिए बहुत जल्दी तो नहीं आ सकता, लेकिन जब स्लो मोशन में किसी भी काम को करते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हम लोगों ने, जब मैं रनिंग, सब लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहे होते थे तो मैं स्लो मोशन में करती थी, और धीरे-धीरे बहुत अच्छे तरीके से करते-करते, और डाइट का भी मैंने बहुत अच्छे से ख़्याल रखा। एक्सरसाइज़ मैंने बहुत किए ताकि मैं फ़िज़िकली फ़िट हो सकूँ। तो एक्सरसाइज़ पे मैंने फ़ोकस किया, डाइट पे मैंने फ़ोकस किया, और योगा वगैरह से भी वो आपका वो मेंटल जो स्ट्रेस है वो कम रहेगा, और इस तरीके से मैंने बहुत ही आसानी से उस चीज़ को मैंने कर लिया, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बाधा साबित नहीं हुई। स्टार्टिंग में सबको डर लगता है, बट जब आप करना शुरू करते हैं तो फिर आसान हो जाता है।
जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका सिलेक्शन कांस्टेबल में भी हुआ था, तो मैम जब आप कांस्टेबल थी तब आपने ऐसे क्या चैलेंजेस देखे, स्पेशली जो लेडीज़ पोस्टेड रहती हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, और अब आप जब सब इंस्पेक्टर हो गई माशाल्लाह, तो आप उन सारे चैलेंजेस को कैसे दूर करना चाहेंगे? जी, बहुत चैलेंजेस होते हैं। एज़ ए कंस्टेबल आपको ना कुछ अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है या फिर आप पढ़ने-लिखने में अच्छे हो, फिर भी वो पोस्ट के मुताबिक आपको ट्रीट किया जाता है। वो ये लोग ये नहीं सोचते कि ये पोस्ट के मुताबिक लोगों को ट्रीट नहीं करना चाहिए। इवन कि आप अच्छे हो पढ़ाई में भी अच्छे हो, आपकी ताल्लुक भी लोगों से अच्छी है, गुफ्तगू भी करने का तरीका अच्छा है, फिर भी वो लोग सोचते हैं कि ये तो कांस्टेबल है, कांस्टेबल की भांति ही इसे ट्रीट किया जाए। तो ये मुझे कहीं न कहीं बहुत खलता था कि ठीक है मैं कांस्टेबल ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम कांस्टेबल लड़कियाँ आगे और कुछ कर नहीं सकते। वो लोग जब मैं पढ़ाई करती थी, इस चीज़ को मैंने बहुत फेस किया है। जब मैं पढ़ाई करती थी तो वो लोग कहते थे कि पढ़ना है तो फिर इस जॉब में नहीं आना चाहिए था, तुम पढ़ाई कर लेती, फिर इस जॉब में आने की क्या ज़रूरत थी? या फिर मेरी थोड़ी स्पीकिंग अच्छी थी, मैं ज़्यादातर इंग्लिश में बात किया करती थी, तो इस चीज़ का मुझे बहुत सामना करना पड़ा। लोगों ने मुझे बहुत ही मज़ाकिया अंदाज़ में इस चीज़ को लिया कि है बिहार पुलिस में, यहाँ भोजपुरी चलता है, इंग्लिश तो चलता ही नहीं है। तो ये सब थोड़ा मुझे बहुत बुरा लगता था कि नहीं, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ से मैंने बहुत ज़्यादा झेला है इस चीज़ को। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई लड़की अगर कर रही है, तो मैं उसे प्रमोट करूँ पढ़ने के लिए कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, और अगर वो किसी भी चीज़ को आगे पाना चाहती है, वो अगर कांस्टेबल है, दरोगा बनना चाहती है, बीपीएससी निकालना चाहती है, कोई भी जॉब करना चाहती है, तो उन्हें बिल्कुल उस चीज़ की आज़ादी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके और लोगों के लिए मिसाल बन सके। जी, जी मैम, आपने बहुत ही ये एक जज़्बे वाली बात बताई है। मैम, मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था पे काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सवाल उठाना सही है? और अब आप जब एक अच्छे पोस्ट पर हैं, तो आप कैसे चाहेंगे कि ये जो सवाल उठते हैं वो दूर हों? तो अब मैं जब अच्छे पोस्ट पे हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी लड़कियाँ, ख़ासकर मैं लड़कियों के बारे में कहना चाहूँगी, या फिर जो भी बच्चे इवन पढ़ना चाहते हैं, उन्हें प्लीज़ पढ़ने दिया जाए। और ख़ासकर एग्ज़ाम के सिलसिले में छुट्टी नहीं मिलती बहुत देर तक। जैसे कि जब मुझे एग्ज़ाम देना था, ये दरोगा का पीटी का एग्ज़ाम देना था, मैंने इतनी मशक्कत की कि मुझे छुट्टी मिल जाए। मैं बहुत परेशान थी कि मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। मैंने बहुत मेहनत करी, फिर मैं एसपी सर से मिली कि सर मुझे प्लीज़ 1 दिन की भी छुट्टी दे दी जाए, क्योंकि जॉब में आने के बाद ना छुट्टी लेना एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। लोग छुट्टी देना ही नहीं चाहते। तो बहुत ही उनसे कन्विंस करके कि सर मुझे एग्ज़ाम देना है, मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तो मुझे प्लीज़ एक बार मौका दिया जाए ताकि मैं एग्ज़ाम दे सकूँ। तो इस तरीके से जब मेरी सर से बात हुई, एसपी सर से, मैंने उन्हें कन्विंस किया, तब मुझे छुट्टी मिली। तो छुट्टी का एक बड़ा मसला होता है। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम के लिए अगर चाहते हैं कि एग्ज़ाम जाएँ देने, तो उन्हें बिल्कुल छुट्टी दिया जाए। इवन उन्हें थोड़ा-सा एक होता है ना, हेल्प किया जाए बच्चों को कि हाँ, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ें अच्छे से, ताकि उनके लक्ष्य को वो प्राप्त करने में आसानी हो। नहीं तो इसकी वजह से ना वो मेंटली बहुत स्ट्रेस फ़ील करते हैं, क्योंकि आप खुद बताएँ कि जब आप पढ़ना चाहती हैं और आपको छुट्टी नहीं मिल रहा, इवन आपको कहीं-कहीं दूसरी जगह ड्यूटी लगा दिया जा रहा है, रोड पे आप ड्यूटी कर रही हैं, तो उस वक़्त एकदम होता है ना, झल्लाहट सी आती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी से कुछ नहीं करने का मन करता। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें एक अच्छा वातावरण दिया जाए कि जॉब के साथ-साथ वो पढ़ाई कर सके, लोगों को मोटिवेट कर सके, और वो तभी कर सकते हैं जब वो कामयाब होते हैं। तो मैं उन्हें बिल्कुल हर चीज़, अगर वो लोग चाहते हैं एज़ ए ऑफ़िसर अगर मैं रहूँगी, तो मैं उनकी बहुत मदद करूँगी। मेरे थाने में जो भी लोग होंगे, मेरे स्टाफ़ मेरे अंडर में होंगे, मैं उनकी भरपूर मदद करूँगी। जिस तरीके से भी हो पाएगा, मैं बिल्कुल उन लोगों की हेल्प करूँगी। जी मैम, बहुत अच्छी बातें बताई आपने हमको। हम चाह रहे हैं कि मैम आप हमारे दर्शकों को जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज दे दें, ताकि उन्हें और मोटिवेशन आ जाए थोड़ा। जी, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, कि एग्ज़ाम अगर आप सोचते हैं कि बहुत टफ़ है और कट ऑफ इतना हाई चला जाता है, तो आपको ये पाने में मुशक्क़त होगी। लेकिन आप इसे बहुत ही आसानी से लेते हैं कि अरे! अगर इतने लोग सोचते हैं कि कम सीट है, तो पता नहीं मेरा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ये तो अक्सर ही बच्चों का सवाल होता है। पहले वो सीट चेक करते हैं कि अरे! सीट ज़्यादा होगा तभी मैं फ़ॉर्म डालूँगा या डालूँगी, नहीं तो फिर तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं ये कहूँगी कि सीट को देख कर के आप पढ़ाई ना करें, आप अपनी पढ़ाई को इतनी अच्छे से करें कि कोई भी आपका एग्ज़ाम आता है, वो दरोगा हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, उस एग्ज़ाम को आप फ़ेस कर सकें। तो मैं ये कहूँगी कि अपनी पढ़ाई पे, अपने आप पे यकीन करें। अगर लोग आपको जज करते हैं कि आप अच्छे हो तब आप खुश होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आना
चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ाई करी है, मेरा तो आई एम श्योर मेरा रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। तो कॉन्फिडेंस लेना अपने आप से बहुत ज़रूरी है, खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग दूसरों को देख करके कहते हैं कि अरे उसे उसके पास तो सब चीज़ है, मेरे पास नहीं है, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको हर काम को बहुत ही अच्छे से करना है और इंशाल्लाह जब आप मेहनत पूरे अच्छे से करते हैं तो वो है ना कि एक शायरी है ना, कौन सी शायरी है, वेट, ये कि एक्चुअली मैं मिस कर रही हूँ वो शायरी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये बहुत ही बेहतरीन शायरी है जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सभी को कहूँगी कि आप अपने आप को इतना बुलंद और इतना मजबूत कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, आने वाली पीढ़ियों को उनको भी आप मोटिवेट कर सके। तो आप बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को पास करेंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सभी के लिए जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। बस अपने आप पे इरादा मजबूत करें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। और फिजिकल जो चैलेंजेस है ये भी एकदम चुटकी भर का खेल है। जब आप इस चीज़ में उतरते हैं तो हर चीज़ आसान लगता है, दूर से ना हर चीज़ बहुत टफ लगने लगता है, लेकिन जब आप इस चीज़ को फील करते हैं, जब इस चीज़ में आते हैं तो मज़ा आने लगता है। क्योंकि फिजिकली फिट होना भी अच्छी चीज़ है, यू नो, यू लुक अट्रैक्टिव, तो ये भी अच्छी चीज़ है। खासकर लड़कियों को मैं कहना चाहूँगी अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप अच्छी खूबसूरत भी दिखेंगी और आप स्वस्थ रहेंगी तो हर चीज़ में आपका मन लगेगा। बस जी मैम, आपकी कहानी खुद ही बहुत इंस्पिरेशनल थी, फिर ये मोटिवेशनल बात है। मैम बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो के लिए टाइम निकालने का, और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपकी बातों को सुनकर प्रेरणा ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जो आपने मुझे एक मौका दिया अपनी बातों को सबके सामने रखने का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी दर्शक इस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को मैं कहना चाहूँगी कि जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं पूरे दिल और लगन से करें और आप इंशाल्लाह आप सिलेक्टेड होंगे, आपका भी रिज़ल्ट होगा और आप भी मैम के सामने ऐसे ही इंटरव्यू दे रहे होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो ये थी शबाना आज़मी मैम की पूरी कहानी। आपने सुनी खुद ही कि इनका जीवन कितना प्रेरणादायी रहा है। इन्होंने अपने किसी भी चैलेंज को अपने ख्वाब के आगे आड़े नहीं आने दिया, यूँ कहिए कि हर बाधा को भेद लिया इन्होंने। हमें उम्मीद है कि हम एक प्रेरणा स्रोत महिला की सच्ची कहानी आपके सामने पेश कर पाए हैं। इस वीडियो से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।